आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। प्रभु श्री राम जी ने प्रश्न किया था कि इस ब्रह्म विद्या का आरंभ ब्रह्मा जी के माध्यम से कैसे हुआ। गुरु परंपरा का जो प्रथम पड़ाव है, जहाँ से अनवरत यह परंपरा चली आ रही है, उसका प्रथम पड़ाव कैसा था। तो हम लोगों ने देखा, श्री वशिष्ठ जी ने अपने जन्म का प्रसंग सुनाया। बड़ा ही रोचक प्रसंग है यह। और फिर किस तरह से ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी के मन में अज्ञान का आधान किया, उनको जिज्ञासु बनने के लिए प्रेरित किया और फिर उनको तत्व का उपदेश किया। तो ये जो प्रथम घटना है इस गुरु शिष्य परंपरा की, इससे ये भी संकेत मिलता है कि यह विद्या जब भी जिस किसी को भी प्राप्त होगी, वह इसी पद्धति से प्राप्त होगी। कभी कभी ऐसा हम इतिहास में पढ़ते हैं कि किसी को स्वतः ज्ञान हो गया बिना गुरु के अनुग्रह के। तो इस बात को हमारी जो शास्त्रीय परंपरा है वो स्वीकार नहीं करती है। ये जो प्रथम घटना है ये इस बात का संकेत करती है कि उन्होंने, ब्रह्मा जी ने एक पद्धति का निर्माण किया कि इसी पद्धति से यह विद्या की धारा प्रवहमान होगी। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी को भी जो विद्या प्राप्त हुई थी वह भगवान नारायण के माध्यम से प्राप्त हुई थी। उसके लिए आमने सामने बैठ कर के संवाद नहीं हुआ, लेकिन भगवान नारायण की बुद्धि से ही ब्रह्मा जी की बुद्धि में वह विद्या गई। ऐसा हमारे सभी पुराणों में देखने को मिलता है। अच्छा, तो प्रभु श्री राम जी ने पूछा था कि ब्रह्मा जी ने यह प्रथा क्यों बनाई और आपको अज्ञान हुआ और फिर जिज्ञासु बन करके ज्ञान प्राप्त करना पड़ा। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि वस्तुतः समस्त जन सिद्धये, लोक कल्याणार्थ कुछ मुहूर्त के लिए ब्रह्मा जी ने मुझे अज्ञानी बनाया और फिर ज्ञान दे करके एक परंपरा का प्रवाह आरंभ किया। इस तरह से मैं इस धरती पर ब्रह्मा जी की प्रेरणा से ही आया और ज्ञान की परंपरा का प्रवाह कर रहा हूँ। बोलते हैं वशिष्ठ जी कि आपके भीतर आत्म तत्व की गहरी उत्कंठा है, इसलिए हम आपको सीधे तत्व का उपदेश आरंभ करते हैं। भृशम उत्कंठितम चेतो महतः सुकृतोदयात्। एक बड़ा सुंदर शब्द वशिष्ठ जी देते हैं यहाँ पर। बोले कि आपके चित्त में आत्म तत्व की उत्कंठा जगी है। क्यों जगी है? क्योंकि आपके पूर्व सुकृतों का उदय हुआ है, आपके पुण्यों का उदय हुआ है, इसलिए आपके भीतर ये आत्मज्ञान की उत्कंठा जगी। दुनिया में तो असंख्य लोग हैं
कितने लोग हैं जो मोक्ष का उपाय खोज रहे होंगे, इन बंधनों से मुक्त होने के लिए प्रयत्नशील होंगे। तो बोलते हैं सुकृतोदयात, सुकृत महत् सुकृतोदयात, आपके पूर्व के महान सुकृतों का, सत्कर्मों का उदय हुआ है, इसलिए भृशम उत्कंठितम चेता, इसलिए आपका चित्त इस ज्ञान को पाने के लिए अत्यधिक उत्कंठित हो रहा है। ब्रह्मा जी बताते हैं, वशिष्ठ जी बताते हैं कि जिस तरह से ब्रह्मा जी ने मेरा सृजन किया, ध्यान रखेंगे वशिष्ठ जी ने ये बात स्पष्ट कर दिया था कि मैं ब्रह्मा जी के द्वारा मनः कल्पित हूँ। और मनः कल्पित भी किस तरह से, तो दृष्टांत दिया था कि जैसे शांत सागर में कोई तरंग उठती है, तो उसी तरह से जो एक शांत ब्रह्म सागर है, ब्रह्म मानव की एक अथाह अनंत सागर की भांति है, और उसमें एक तरंग उठी जो भगवान नारायण के रूप में प्रकट हुई। फिर एक तरंग उठी जो ब्रह्मा जी के रूप में उद्भूत हुई, और फिर एक तरंग उठी जो कि वशिष्ठ जी के रूप में प्रकट हुई। तो इस दृष्टांत का बड़ा मर्म है, क्योंकि हम जानते हैं कि तरंग में आकृतियां तो होती हैं, लेकिन धातु वही होती है जिससे वो उठती है। तो इसलिए वशिष्ठ जी को स्वतः ही अपने स्वरूप का बोध था, और सृजन के लिए हमेशा मैथुनी सृष्टि की आवश्यकता नहीं होती है, मनः कल्पित सृजन भी होते हैं। ये ब्रह्मा जी ने आरंभ में ही ये करके दिखा दिया था। वशिष्ठ जी बोलते हैं कि मेरी ही तरह, जिस तरह से मुझे ज्ञान परंपरा का विस्तार करने के लिए ब्रह्मा जी ने प्रकट किया, ठीक इसी तरह से यथा अहम प्रहितस्तेन तथा अन्ये च महर्षया, इसी तरह से अन्य महर्षियों को भी सनत कुमार प्रमुखा नारदाद्याश्च भूरिशः क्रियाक्रमेण पुण्येन तथा ज्ञानक्रमेण च। तो नारदादि ऋषियों को, सनकादि ऋषियों को भी ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। किसी किसी ऋषि को कर्म विद्या की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए उत्पन्न किया गया, और किसी को ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए उत्पन्न किया गया। सतयुग में तो बहुत ही आसानी के साथ में इस विद्या का, इस परंपरा का प्रवाह होता रहा, लेकिन जब युग परिवर्तन हुआ, सतयुग का क्षय होने लगा, तो फिर आत्मविद्या के जिज्ञासु बहुत कम रह गए। ज़्यादातर लोग भोग परायण होने लगे, वैराग्य वृत्ति की कमी होने लगी। तो फिर समाज को सुव्यवस्थित रखने के लिए बोलते हैं कि ब्रह्मा जी ने ही राजाओं की परिकल्पना करी। क्रियाक्रम विधानार्थम मर्यादा नियमाय च पृथक देश विभागेन भूपालाः परिकल्पिताः। तो वैसे भी आत्मविद्या की परंपरा को प्रवाहित करने वाले अथवा उसके जिज्ञासु तो कम ही हैं, लेकिन ये जो कर्म विद्या है, यह विद्या सुचारू रूप से प्रवहमान होती रहे। कर्मकांड संबंधी जो वेद शास्त्र हैं, उनका ठीक ढंग से प्रवाह होता रहे और लोग उसका अनुगमन करते रहें, उसके लिए फिर राजाओं की परिकल्पना की गई। इससे ऐसा देखने में आता है कि
सतयुग में लोगों को नियंत्रित करने के लिए दंड विधान की आवश्यकता नहीं थी। देखिए, एक जो राष्ट्र की परिकल्पना बनती है या एक शासन तंत्र की परिकल्पना होती है, उसका मुख्य प्रयोजन व्यक्ति और समाज को नियंत्रित करने के लिए होता है ना। सरकार की आवश्यकता क्या है मनुष्य को? ताकि हर व्यक्ति सुव्यवस्थित रूप से जीवन जिए, एक दूसरे के लिए हानिप्रद ना हो, तो उसके लिए शासन की व्यवस्था और शासन की आवश्यकता होती है। अगर कोई व्यक्ति अपने ही संस्कारों से नियंत्रित हो, अपने ही ज्ञान से, अपनी ही समझ से नियंत्रित हो, तो उसे सरकार अथवा दंड विधान की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सतयुग में शायद राजाओं की परिकल्पना नहीं थी, क्योंकि वो जो समाज था वह स्वतः वेद शास्त्रों से नियंत्रित था। और हम राम राज्य की परिकल्पना में भी कुछ ऐसा ही देखते हैं। तो बोलते हैं कि जब त्रेता युग आया तो फिर भूपालों की परिकल्पना हुई, और जो भूपाल थे उनको मुख्य जो उनका दायित्व था वो था धर्म सम्मत समाज को सुव्यवस्थित करना। और धर्म का अर्थ है कर्म संबंधी विद्या। तो इसलिए कर्म विद्या के अनुसार ही समाज और परिवार बने रहें, मर्यादा बनी रहे, उसके लिए भूपालाः परिकल्पिताः। और फिर वेदों के बाद स्मृतियों की परिकल्पना हुई, स्मृति ग्रंथ प्रकट हुए। बहूनि स्मृतिशास्त्राणि यज्ञशास्त्राणि च अवनौ धर्म कामार्थ सिद्ध्यर्थम कल्पितान्युचितान्यथा। ब्रह्मा जी और उनके बाद के जो ऋषि हुए, उन्होंने तरह तरह के स्मृति ग्रंथों का सृजन किया, जिसमें कल्पसूत्र, गृह्य सूत्र, ये जो यज्ञ संबंधी ग्रंथ हैं उनकी परिकल्पना करी, और उसकी व्यवस्था बनी रहे, ये काम किया गया। अध्यात्म विद्या को चाहने वाले बहुत कम लोग थे, लेकिन उनमें भी ज़्यादातर राजा लोग थे। अध्यात्म विद्या तेनेयं पूर्वं राजसुवर्णिता तदनुप्रसृता लोके राजविद्येत्युदाहृता। यहाँ पर एक अलग ढंग से एक परिभाषा देते हैं। गीता जी में प्रभु जी ने अध्यात्म विद्या को राज विद्या भी कहा है। राजगुह्य, राज विद्या, इस तरह से भगवान कृष्ण ने अध्यात्म विद्या को नाम दिया है। यहाँ पर राज विद्या का अर्थ थोड़ा अलग कर रहे हैं। बोले कि जिस विद्या को केवल राजा लोग ग्रहण करते थे वो राज विद्या है, और वो अध्यात्म विद्या है, ऐसा वशिष्ठ जी का कहना है। अध्यात्म विद्या तेनेयं पूर्वं राजसुवर्णिता तदनुप्रसृता लोके राज विद्या इति उदाहृता। राज विद्या राजगुह्यम अध्यात्मज्ञानमुत्तमं ज्ञात्वा राघवः राजानः परां निर्दुःखतां गताः। तो शायद इसका एक भाव ऐसा हो सकता है, क्योंकि राजा लोग सांसारिक ऐश्वर्य का उपभोग करके और विरक्त हो चुके होते थे, और हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन भी आता है कि चतुर्थ अवस्था में राजा कानन में चले जाते थे, वन में चले जाते थे।
तो वहाँ जाकर के फिर वो आत्मविद्या का ही अनुसरण करते थे, उसी का अध्ययन करते थे और आत्मचिंतन की साधना करते थे। तो मुख्य रूप से उन लोगों के बीच में ही इसका पठन पाठन होता होगा किसी काल विशेष में। इसका मतलब ये नहीं है कि ये विद्या केवल राजाओं के द्वारा ही पढ़ी जाएगी। विद्या का मुख्य जो अधिकारी है वो तो जिज्ञासु है। वो जिज्ञासु चाहे आम व्यक्ति हो और चाहे कोई राजा हो। अच्छा, प्रभु श्री राम जी की प्रशंसा करते हैं थोड़ी सी। वशिष्ठ जी बोलते हैं कि हे रघुनंदन, आपके भीतर सात्विक वैराग्य का उदय हुआ है, इसलिए आप इस अध्यात्म विद्या के परम अधिकारी हैं। सात्विक वैराग्य और राजसिक वैराग्य, वैराग्य के दो रूप बताते हैं यहाँ पर। सर्वस्यैव हि सर्वस्य साधोरपि विवेकिनः निमित्तपूर्वं वैराग्यं जायते राम राजसम् इदं त्वपूर्वमुत्पन्नं चमत्कारकरं सतां तवा निमित्तं वैराग्यं सात्विकं स्वविवेकजम्। एक वैराग्य होता है जो जीवन में जब कोई ऐसे प्रसंग आते हैं, इस तरह की घटनाएं घटती हैं जो सांसारिक नीरसता को दिखाती हैं, दुखद परिस्थितियां बनती हैं, तो किसी निमित्त के आने पर, व्यावहारिक जीवन में किसी प्रतिकूल निमित्त के उपस्थित होने पर व्यक्ति के भीतर वैराग्य का उदय होता है। सभी के भीतर हो ऐसा नहीं, लेकिन कुछ लोगों के भीतर ऐसा होता है। तो निमित्तों से जो वैराग्य का उदय होता है उसको बोलते हैं राजस वैराग्य। निमित्त पूर्वम वैराग्यम जायते राम राजसम, वह राजस वैराग्य है। सात्विक वैराग्य क्या है? बोलते हैं कि स्वविवेकजम सात्विकम वैराग्यम अनिमित्तम। उन्हें हो सकता है किसी के जीवन में पारिस्थितिक रूप से प्रतिकूलता न हो, हालांकि 100% अनुकूलता तो किसी के जीवन में नहीं होती है, मानसिक स्तर पर देखें या बाह्य जगत में, लेकिन फिर भी आपेक्षिक रूप से अनुकूल परिस्थिति होने के बाद भी विवेक से उत्पन्न वैराग्य, चिंतन करते करते, चाहे वो शास्त्र चिंतन हो चाहे वो सत्संग हो, तो चिंतन करते करते जो जगत की नीरसता का निश्चय होता है और उससे जिस वैराग्य का उदय होता है उसको सात्विक वैराग्य बोलते हैं। तो राम जी की जो परिस्थिति है वह तो सर्वथा अनुकूल है। एक चक्रवर्ती सम्राट के ज्येष्ठ पुत्र हैं, सर्वांग सुंदर हैं, तो जो भी व्यावहारिक जीवन की अनुकूलता की कामना की जा सकती है वो सब प्रभु श्री राम जी के सन्मुख है। लेकिन राम जी ने जिस तरह से अपने वैराग्य वृत्ति का प्रकटीकरण किया वह अद्भुत है। हम लोगों ने पूर्व के प्रकरण में काफ़ी विस्तार से उसका अध्ययन किया। तो वह जो वैराग्य प्रभु श्री राम जी के हृदय में आया और उन्होंने वाणी से उसको व्यक्त किया, वह नैमित्तिक नहीं है, वह विवेकजन्य है, चिंतन से आया हुआ वैराग्य है। इसलिए बोलते हैं कि तव अनिमित्तम वैराग्यम सात्विकम स्वविवेकजम, आपके भीतर स्वयं के विवेक से इस वैराग्य का उदय हुआ है
और यह आत्मविद्या के लिए श्रेष्ठतम स्थिति है। सतामुत्तम वैराग्यम विवेकादेव जायते। और बोले कि जो सज्जन पुरुष होते हैं, सज्जन व्यक्ति की पहचान ये है कि उसके भीतर विवेक से ही वैराग्य का उदय होवे। सताम सज्जन व्यक्ति का एक लक्षण बता दिया, एक तरह से एक पहचान बता दी। सज्जन शब्द हमारे शास्त्रों में आता है। सज्जन का जो मुख्य अर्थ होता है वो होता है संत, है ना। वो कहीं भी हो, किसी भी देश में वेश में हो, तो जो संत हैं अथवा जो बुद्धिमान है उसको सज्जन शब्द से शास्त्रों में संबोधित किया गया है। तो बोले कि सज्जन वो है जिसके भीतर विवेकात एव वैराग्यम जायते, विवेक से ही वैराग्य का उदय होता हो। मैं समझता हूँ कि वही महान लोग हैं, वही महाप्रज्ञा से संपन्न हैं। ते महान्तः महाप्राज्ञाः निमित्तेन विनैव हि, बिना निमित्त के ही। निमित्त से तो कभी कभी व्यक्ति को श्मशान वैराग्य प्रकट होता है, लेकिन वो स्थायी नहीं होता है, वह बहुत दीर्घकालिक नहीं होता है। तो बोलते हैं ते महान्तः महाप्राज्ञाः निमित्तेन विनैव हि वैराग्यम जायते येषां तेषां हि अमल मानसः। हम समझते हैं कि उनका मन निर्मल हो गया है। तो मन के निर्मल हो जाने का एक ये भी प्रमाण है। मन जितनी मात्रा में निर्मल होता जाएगा उतनी मात्रा में उनको विवेक की प्राप्ति होगी। मन का मुख्य धर्म विवेक ही है, और विवेक होगा तो फिर वह व्यर्थ की चीज़ों से विरक्त तो करेगा ही। इसलिए बोलते हैं अमल मानसम वैराग्यम जायते येषां, जिनके भीतर ऐसा सात्विक वैराग्य उदय हुआ वो निर्मल मन के लोग हैं। और यह एक तरह से बुद्धि का चमत्कार भी है। जबकि इंद्रियां, जबकि हमारे पूर्व जन्मों की वासनाएं विषयों की ओर ही हमको दौड़ा रही हों, ऐसी स्थिति में बुद्धि में उन चीज़ों के प्रति वैराग्य भाव आ जाए तो यह एक तरह का बौद्धिक चमत्कार है। ये बोलते हैं स्वविवेक चमत्कार परामर्श विरक्तया राजते ही धिया जंतु युवैव वरमालया। बड़ी प्रशंसा करते हैं इस वैराग्य वृत्ति की। वैराग्य होने के बाद भी सभी के भीतर मोक्ष की कामना जग जाए ऐसा भी जरूरी नहीं है। हो सकता है वैराग्य जगने के बाद मृत्यु की कामना जग जाए। वह इस जीवन यात्रा से मुक्त होने की ही कामना करे ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार व्यक्ति वैराग्य वृत्ति से आत्महत्या के लिए भी प्रेरित होता है ना, अथवा बेहोशी की स्थिति में चले जाने की ओर भी प्रेरित होता है। तो इसलिए मन निर्मल हुआ तो उससे विवेकजन्य वैराग्य हुआ। अब उस विरक्त हृदय में जो अद्वैत वासना का उदय होगा, एक बड़ा सुंदर शब्द है अद्वैत वासना। जिस तरह की संसार वासना होती है उसी तरह की एक अद्वैत वासना होती है। अद्वैत वासना के लिए कहा गया कि ईश्वरानुग्रहात् एव पुंसाम अद्वैत वासना।
ईश्वर के अनुग्रह से ही किसी किसी व्यक्ति के हृदय में अद्वैत वासना का उदय होता है। प्रसादात् परमेशस्य नाथस्य परमात्मनः त्वादृशस्य शुभा बुद्धिः विवेकम अनुधावति। क्या सुंदर प्रशंसा करते हैं। बोलते हैं कि आपके जैसे निर्मल बुद्धि वाले जिज्ञासु के हृदय में जो मोक्ष की वासना पैदा होती है, यहाँ पर वासना का अर्थ है कामना, मुक्ति की कामना, अद्वैत स्थिति की कामना, तो बोले परमेशस्य प्रसादात, परमेश्वर के प्रसाद से, भगवान के अनुग्रह से आपके जैसे निर्मल हृदय वाले लोगों के भीतर अद्वैत वासना का उदय होता है। इसकी पूरी एक परंपरा है। वेदांत सार का अध्ययन जिन लोगों ने किया होगा उनको थोड़ा स्मरण होगा। वहाँ अधिकारी प्रकरण में बड़े विस्तार से बताया गया कि जिसने पूर्व जन्म में ही सत्कर्म कर लिए हैं और नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना अनुष्ठान आदि करके नितांत निर्मल स्वांतः, जिसका अंतःकरण निर्मल हो गया है और जिसके भीतर मुमुक्षा वृत्ति का उदय हो गया है, वह इस विद्या का अधिकारी है। तो वही बात यहाँ पर वशिष्ठ जी बताते हैं। क्रिया क्रमेण महता तपसा नियमेन च दानेन तीर्थयात्रा भी चिरकालम विवेकतः दुष्कृते क्षयमापन्ने परमार्थ विचारणे काकतालीय योगेन बुद्धि जंतोः प्रवर्तते। बोले जिसने कि कर्मकांड कर लिया है, कर्मकांड मतलब शास्त्र सम्मत जो जीवन शैली होती है, कर्मकांड कर लिया है, जिसने तपस्या कर लिया है, जिसने दान तीर्थ यात्रा संपन्न कर लिया है, जिसके भीतर चिरकाल से विवेक का उदय होने लगा है, दुष्कृते क्षयम आपन्ने, और जिसके भीतर के पापों का क्षय होने लगा है, तो फिर उसी के भीतर परमार्थ की विचारणा, परमार्थ के संबंध में विचार का उदय होता है। ऐसे तो परमार्थ चिंतन का उदय होना एक न्याय बताते हैं। बोले काकतालीय न्याय, माने काकतालीय न्याय का अर्थ ये है कि ये सामान्य बात नहीं है। अगर किसी के भीतर परमार्थ चिंतन, ब्रह्म चिंतन की इच्छा जागती है और वह चिंतन करता है, चिंतन में प्रवृत्त होता है, तो यह अपने आप में असामान्य घटना है। सामान्य रूप से मानव जीवन में ऐसा नहीं देखा जाता है। यथाभूतमिदं दृष्ट्वा संसारं तन्मयीं धियं परित्यज्य परम यान्ति निरालाना गजा इव। और जिनके भीतर इस तरह के परमार्थ चिंतन का उदय होता है, वो फिर संसारमयी बुद्धि का परित्याग करते हैं और बंधन से मुक्त होकर के परम विश्राम की स्थिति को प्राप्त करते हैं। विस्तार से राम जी की प्रशंसा करते हैं। माने प्रशंसा का अर्थ है कि एक जिज्ञासु निश्चित रूप से प्रशंसनीय है, क्योंकि जिज्ञासु ही निमित्त बनता है इस विद्या के प्रवाह का।
गुरु के हृदय में विद्या है, गुरु मुक्त हो गए हैं, तो अब उन्हें तो जबरदस्ती किसी को उपदेश नहीं करना है। तो जो उपदेश की परंपरा है, इस परंपरा का निर्माण ही जिज्ञासु के निमित्त से होता है। आवाज़ नहीं आ रही है आपको शायद। तो बोलते हैं वशिष्ठ जी, राम जी की प्रशंसा करते हैं और निश्चित रूप से जिज्ञासु प्रशंसनीय होता ही है। बोले कि आपके जैसा जिज्ञासु जब ब्रह्म विचार के योग्य हो जाए, उसके भीतर सात्विक वैराग्य का उदय हो जाए, तो फिर उसे प्रामाणिक पुरुष के पास जाना चाहिए। तत्त्वं ज्ञातुमतो यत्नात् धीमानेव हि धीमता प्रामाणिकः प्रबुद्धात्मा पृष्टव्यः प्रणयान्वितम्। बोले कि सात्विक वैराग्य से संपन्न जिज्ञासु को बुद्धिमान पुरुष के पास जाना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष के पास जाकर के उसे तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए। बुद्धिमान पुरुष कौन है? तो उसके लिए दो शर्त यहाँ पर बताते हैं। बोले कि श्रुति आदि शास्त्रों की व्याख्या करने में कुशल हूँ, प्रमाण कुशल हूँ, अपने वक्तव्य को, अपने उपदेश को प्रमाणों के जरिए स्पष्ट करने में कुशल हूँ और श्रुति में बताए हुए विचारों को स्पष्ट करने में, स्पष्ट रूप से बोलने में कुशल हूँ, ऐसे बुद्धिमान पुरुष के पास जाना चाहिए। जिज्ञासु द्वारा पूछे गए प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर देने में कुशल हूँ, ऐसे जिज्ञासु के पास जाना चाहिए जो प्रामाणिक हों। प्रामाणिकस्य पृष्टव्यः वक्तुरुत्तमचेतसः यत्नेन वचनं ग्राह्यं अंशुकेनैव कुंकुमम्। और ऐसे पुरुष के पास जाकर के और फिर पूरी एकाग्रता के साथ उनके द्वारा दिए गए उपदेश का श्रवण करना चाहिए। जो अच्छा वक्ता न हो, जो विद्या को ठीक ठीक प्रस्तुत करने में कुशल न हो, ऐसे व्यक्ति के वचन ग्राह्य नहीं होते हैं। अतत्वज्ञम अनादेय वचनम वाग्विदाम्बर। अथवा कोई ऐसा हो जो बोलने में तो कुशल हो, लेकिन उसको तत्व का ज्ञान न हो, तो उसका वचन भी ग्राह्य नहीं है। यह पृच्छति नरम, यहाँ तक बोल दिए, मैंने शिष्य के लिए भी सावधानी बता दिया उन्होंने। बोले कि तत्वज्ञ महापुरुष के वाणी और उसके लोक व्यवहार से ही पता लग जाता है कि इनको तत्व की ठीक समझ है कि नहीं।
और जिज्ञासु को इतना विवेकी होना चाहिए। स्वाभाविक है, अगर वह जिज्ञासु है तो उसने एक लंबी यात्रा करी है, उसने चिंतन किया है, उसके भीतर विवेक से ही सात्विक वैराग्य का उदय हुआ है। तो ऐसे जिज्ञासु को यह भी चिंतन जरूर करना चाहिए, इतना विवेक जरूर करना चाहिए कि जिस वक्ता के पास वो गया है उसमें वेद वेदांत की समझ है कि नहीं, वो प्रामाणिक है कि नहीं। और यदि बिना प्रामाणिक हुए ही किसी ऐसे वक्ता के शरण में चला गया तो वह जिज्ञासु भी ना समझ ही माना जाएगा। यह पृच्छति नरम तस्मात् न अस्ति मूढ़तरोपि अपरः। प्रामाणिकस्य तज्ञस्य वक्तुः पृष्टस्य यत्नतः नानुतिष्ठति यो वाक्यं न अन्यः तस्मान् नराधमः। बोले कि पूछे गए प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर देने में यदि कोई कुशल नहीं है तो वह आचार्य भी नराधम है, और वह शिष्य भी मूढ़ है जो योग्य व्यक्ति की पहचान किए बिना ही उसकी शरण में चला गया है। पूर्वापर समाधान क्षम बुद्धा वनिंदिते पृष्टम प्राज्ञेन वक्तव्यम नाधमे पशुधर्मिणी। बोले कि आचार्य को भी ये सावधानी रखनी चाहिए कि अगर कोई पशु बुद्धि से युक्त हो तो उसको वह तत्व का उपदेश न करे। पशु बुद्धि माने जो केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मान के चलता हो, जिसके भीतर श्रद्धा की निम्नता हो, ऐसे व्यक्ति को उपदेश करना भी आचार्य की गलती है। नित्यम सज्जन संपर्कात विवेक उपजायते। कभी कभी हम सज्जनों का संग करते हैं, कोई व्यक्ति बहुत भला मालूम पड़ता है, उसके जीवन में छल कपट नहीं है, उसका जीवन साफ सुथरा है, ऐसे लोग भी समाज में होते हैं। लेकिन विचार कुशल भी हों ऐसा जरूरी नहीं होता है। व्यक्ति का व्यावहारिक जीवन साफ सुथरा होगा, पवित्र होगा, उसको संतत्व बोलते हैं। संतत्व अपने आप में एक बड़ी बात है, लेकिन संतत्व के साथ साथ में विचार कुशल होना ये थोड़ी अलग बात है। तो बोले कि सज्जन के संग से विवेक का उदय होना चाहिए, तभी सज्जन के संग की मुख्य रूप से सार्थकता है। नित्यम सज्जन संपर्कात, अगर हम निरंतर सज्जन के संपर्क में होवें तो विवेक उपजायते, तो विवेक का उदय होता है और वह विवेक ही मोक्ष का द्वार बनता है। ब्रह्मा जी ने मोक्ष के 4 द्वारों की परिकल्पना करी है। मोक्ष द्वारे द्वारपालाः चत्वारः परिकीर्तिताः, शमो विचारः संतोषः, चतुर्थः साधु संगमः। एते सेव्याः प्रयत्नेन चत्वारो द्वौ त्रयोऽथवा द्वारमुद्घाटयन्त्येते मोक्षराज गृहे तथा। बोले कि ये 4 तरह के मोक्ष के द्वारों की परिकल्पना हमारे ऋषियों ने करी है। इन 4 में से चारों अगर नहीं भी होवें तो 2 या 3 का सेवन तो अवश्य करना चाहिए। वो 4 द्वार हैं शम। शम में फिर शम इंद्रिय और मन सबका निग्रह आ जाता है। शम से तात्पर्य है यहाँ पर संयम समग्र रूप में। दूसरा विचारः,
चिंतनशीलता। तीसरा संतोष, संतोष मतलब सांसारिक आसक्तियों का कम हो जाना। और चौथा है साधु संगम, साधु की संगति, गुरु का संग करना। ये 4 मोक्ष के द्वार हैं। इन द्वारों का अवश्य सेवन करना चाहिए। सविवेको हि शास्त्रस्य ज्ञानस्य तपसा श्रुतेः भाजनं भूषणाकारो भास्करस्तेजसामिव। बोले कि जिस तरह से प्रकाशमान वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ सूर्य है, सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु। सूर्य देवता को भौतिक वस्तुओं में सबसे ज़्यादा प्रकाशमान माना जाता है। तो बोले जिस तरह से प्रकाशमान वस्तुओं में सूर्य है, ठीक इसी तरह से प्राणी जगत में विवेकवान पुरुष है, जिसको सत असत का विवेक है, वो उस भास्कर की तरह से है। सविवेको हि शास्त्रस्य, जिनको शास्त्र की ठीक ठीक समझ है और ज्ञान का ठीक उपदेश करने में कुशल हैं, वो आभूषण की तरह से हैं मानव सृष्टि में। भाजनम भूषणाकारः, वो एक आभूषण की तरह, जैसे इस ब्रह्मांड में सूर्य देव एक आभूषण है, इसी तरह से मानव सृष्टि में ऐसे जो लोग हैं वो आभूषण की तरह से हैं और प्रकाशमान हैं। शास्त्र सज्जन संसर्ग पूर्वकैः सतपोदमैः आदौ संसार मुक्त्यर्थम प्रज्ञामेव अभिवर्धयेत। तो व्यक्ति को अपने भीतर प्रज्ञा की वृद्धि करना चाहिए। इंद्रियों को संयम करके प्रज्ञा की वृद्धि करना चाहिए। और जैसे जैसे रजोगुण कम होता जाता है, सत्वगुण की वृद्धि होती जाती है, वैसे वैसे व्यक्ति प्रज्ञावान होने लगता है। रजस्तमोभ्याम रहिताम शुद्ध सत्वानुपातिनीं मतिमात्मनि संस्थाप्य ज्ञानम श्रोतुम स्थिरो भव। राम जी को सीधे आदेश देते हैं एक तरह से, बोले कि आप रज और तम को न्यून स्तर पर ले जा करके अपने बुद्धि को शुद्ध सत्व प्रधान बनाइए। शुद्ध सत्वानुपातिनीं मतिम आत्मनि संस्थाप्य, अपने भीतर मन को एकाग्र करिए और एकाग्र करने से पहले उसको सत्वगुण प्रधान बनाइए। देखिए, मन की जो एकाग्रता है ना, वह तो किसी भी गुण की स्थिति में हो जाएगी। तमोगुण की अधिकता में भी मन एकाग्र ही हो जाता है। इसीलिए वह निद्रा में चला जाता है। निद्रा क्या है? एक तरह से एकाग्र वृत्ति है। अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा, पूरी तरह से अभाव में उसकी बुद्धि एकाग्र हो गई। इसी तरह से रजोगुण की वृद्धि होने पर भी एकाग्रता होती है। व्यक्ति जिस कर्म में संलग्न होता है, उस कर्म में इस तरह से एकाग्र हो जाता है कि उसको दुनिया भूल जाती है, दुनिया का विस्मरण हो जाता है। तो रजोगुण में भी एकाग्रता होती है। तो केवल एकाग्र बुद्धि का हो जाना ही सत्वगुण का प्रमाण नहीं है।
इसलिए वशिष्ठ जी बोलते हैं रजस्तमोभ्याम रहिताम, रज और तम से रहित बुद्धि को आप अपने भीतर स्थापित करिए, माने समाधान करिए, और फिर स्थिर होकर के आप इस उपदेश का श्रवण करिए। ज्ञानम श्रोतुम स्थिरो भव, इस ज्ञान को सुनने के लिए आप स्थिर हो जाइए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।